पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे, है ना। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, पेट्रोल के मूल्य में कितनी परसेंट कमी आ रही, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10। यदि पहले पेट्रोल का जो मूल्य होगा वो 10 यूनिट होगा तो उसमें 10% की कमी आ रही, मतलब कि 1 की कमी आ रही। 10 का 10% कितना हुआ, 1। तो पहले पेट्रोल की कीमत 10 रुपये हो गई, तो उस पर 1 की कमी आ गई, कितना हो गई कीमत, 9 रुपये। ठीक है, तो उसकी खपत में कितनी वृद्धि करना है जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपने टोटल खर्चा कितना मान लिया, 90 रुपये। जो टोटल खर्चा कितना मान लिया, 90 रुपये। जब हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, भाई पहले कीमत थी 10 रुपये, अब हो गई कितनी, 9 रुपये, क्योंकि 10% की कमी आ गई। पहले 10 रुपये कीमत थी और 90 रुपये खर्चा था, तो कितना पेट्रोल आता था, 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर। अब 9 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है और 90 रुपये खर्च करना, खर्च उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, अब पेट्रोल कितना आएगा, 10 लीटर। ठीक है, तो वृद्धि कितने की होगी भाई, पहले 9 लीटर आता था, अब 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको खर्च में कमी नहीं लाना है, खर्च को बराबर रखना है। तो भाई हमको 1 लीटर की वृद्धि करना पड़ेगी खपत में। ठीक है, किस पर, तो 9 पर, और गुणा 100 का। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत मान पूछा है। तो कितना है, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, बचा कितना, 1, 11 सही 1/9%। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति की मासिक आय रुपये 13,500 है और उसका मासिक खर्चा कितना है, 9,000। आय है 13,500 और मासिक खर्चा कितना है, 9,000। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा खर्च में 7% वृद्धि हुई। भाई आय में 14% की वृद्धि तथा खर्च में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी मासिक बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। भाई एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, आय है 13,500 रुपये। ठीक है, और उसकी खर्चा कितना है, 9,000 रुपये, तो उसकी बचत कितनी होगी, 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। भाई आय है 13,500, इसमें से खर्चा हो रहा 9,000, तो बचत कितनी होगी, 4,500 रुपये। अगले वर्ष क्या हुआ, उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई, आय में 14% की वृद्धि हो गई। तो हम क्या करेंगे, 13,500 का 14% निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितने की वृद्धि होगी, 13,500 का 10% कितना होगा, 1,350, और 4% कितना हुआ, 540। तो 1,350 प्लस 540 कितना आ गया, 1,890। तो 1,890 तो बड़े किस में, आय में। ठीक है, और उसके खर्च में कितना बढ़ गई, खर्च में बढ़ोतरी हुई कितना, भाई 9,000 खर्चा था इसका और 7% की वृद्धि हो गई, तो 9,000 का 7% कितना होगा, 630। 2 शून्य कट गई, नाम 7 63, 630 क्या हो गया, इसका खर्चा हो गया। तो इसकी बचत कितनी बढ़ के आ रही है, भाई 1890 में 630 जाएगा, कितना हो गया, 1,260 और अतिरिक्त बच रहा है। ठीक है, तो इसमें 1,260 अतिरिक्त क्या हो रही, बचत हो रही, तो किस पर हो रही है, 4,500 पर, गुणा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 45 दूनी कितना होता, 90, बचा कितना, 36। ठीक है, और 45 अट्ठा कितना होगा, 360। तो 28% क्या हो गया, इसकी जो मासिक बचत में वृद्धि हुई, 28%। अगला देखो, किसी बाल्टी में ये 66 सही 2/3% है ना, 66 सही 2/3%। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। भाई भरा कितने, 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में
80% भरी है तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बाल्टी की धारिता कितनी है? ठीक है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5। 80% कितनी होगी? 4/5। एक सेकेंड, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 4/5x। तो 80% भरी है और 16/3, 66/2/3 कितनी हो गई? कितनी हो गई? 2/3। ठीक है, एक्स। भाई 80% ये भरा है और ये 16/2/3% भरा है, तो कितना पानी अधिक आ रहा है? 2 लीटर। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है। एलसीएम कर लो, कितना आ गया? 15। ठीक है, तो ये कितनी बार गया? 12 बार। ठीक है, माइनस 10x बराबर कितना आ गया? 2। अब 2x बराबर 15 बराबर क्या आ गया? 2। और ये 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया 15 लीटर। तो ये क्या आ गई? 15 लीटर। x की जो वैल्यू आ गई वो बाल्टी की धारिता आ गई। ठीक है, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? ठीक है, तो 50 किलोग्राम शीशा व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? तो 50 किलोग्राम में 60% कितना है? शीशा है। ठीक है, तो शीशा आ गया 50 किलोग्राम का 60% कितना होगा? 30। तो 30 केजी क्या है? शीशा है। 30 केजी शीशा है और 50 केजी क्या है? टोटल मिश्रण है। ठीक है, ये मिक्सचर है 50 केजी। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? ठीक है, तो एक शीशा मिलाने पर, ठीक, तो कितना? 30 प्लस एक शीशा इसमें मिलाएंगे, मिश्रण में मिलाएंगे तो शीशे की मात्रा ही बढ़ेगी। ठीक है, और मिश्रण की मात्रा भी बढ़ेगी। एक शीशा मिलाया तो ठीक, तो उसमें 75% शीशा हो जाएगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/4 क्या हो जाएगा? 4 में 4 यदि टोटल होगा, मिश्रण होगा, तो उसमें 3 क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया? 4 3 12, 120 प्लस 4x बराबर कितना हो गया? 150 प्लस 3x, तो 30। ठीक है, बराबर x बराबर क्या आ गया? 30। तो कितना आ गया? 30 केजी। कितना हो जाएगा? 30 केजी। ठीक है, 30 केजी शीशा और मिलाना पड़ेगा। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल, है ना, घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में लवण का प्रतिशत कितना है? तो 12 लीटर टोटल क्या दिया है? घोल दिया है। 12 लीटर क्या दिया है? टोटल घोल है। तो इसमें लवण कितना होगा? तो 12 का 7% निकाल लो, कितना हो गया? 12 का 7%, 12×7 84। ठीक है, और दो संख्याओं के बाद दशमलव, है ना, तो 8.84 क्या है टोटल? इसमें ये टोटल 0.84 क्या है? लवण है। 0.84 क्या है? लवण है। 0.84 क्या है? लवण है। अब पहले क्या था? 12 लीटर घोल था, इसमें से इनने क्या करा भाई? 4 लीटर पानी को भाप बना दिया, तो लवण तो उतना ही रहेगा। पानी को इनने 4 लीटर भाप बना दिया, बचा कितना? अब पानी कितना बचा? 8 लीटर। ठीक है, अब पानी कितना बचा? 8 लीटर। तो शेष घोल में, टोटल 8 लीटर घोल में लवण का प्रतिशत कितना? भाई लवण तो 0.84 ही होगा ना, क्योंकि लवण थोड़ी उड़ा, पानी उड़ा।
तो 0.84 में, ठीक है, कितना है, 8 लीटर का। तो प्रतिशत मान पूछा है ना, दशमलव हटाने के 2 शून्य लगा दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, कितना आ गया, 8 एकम 8, भाग नहीं जाता, शून्य लगा दी, और 8×5 = 40, 10.5%, 10.5%। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। ठीक है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, ठीक है, तो 9 लीटर द्रव में 50% अम्लीय कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। ठीक है, टोटल कितना है, 9 लीटर, टोटल कितना है, 9 लीटर, बिलियन कितना टोटल, 9 लीटर, जिसमें 50% क्या है, अम्ल है, मतलब 9 लीटर का 50% क्या है, 4.5 लीटर क्या है, अम्ल हो गया। वो टोटल बिलियन कितना हो गया, 9 लीटर। ठीक है, तो अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। ठीक है, तो भाई 1 लीटर द्रव मिलाया जाए। ठीक है, टोटल द्रव कितना है, 9 लीटर, तो ये 4.5 क्या है, अम्ल है, और 9 लीटर में हम 1 लीटर और पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, 30% मतलब 3/10 रह जाए, तो कितना हो गया, 45 और 9×27 प्लस 3x, ये गया कितनी बार, 18 बार, बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो गया, 6 लीटर और पानी मिलाया जाए। ठीक है,